नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ई विद्या ट्यूटोरियल्स में। पिछले वीडियो में हमने अनरिकॉग्नाइज्ड लीव्स, जिसमें कैजुअल लीव्स भी आती है, के बारे में विस्तार से जाना था कि ये लीव कब, कैसे और किन परिस्थितियों में ली जा सकती है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। हमने जाना था कि लीव ऑफिशियल ड्यूटी से सैंक्शन पीरियड ऑफ एब्सेंस होता है, यानी कि एक ऑथराइज्ड एब्सेंस फ्रॉम द जॉब या ड्यूटी होता है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो सरकारी कर्मचारी अगर लीव के लिए अप्लाई करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसे एक्सेप्ट कर ही लिया जाएगा, क्योंकि लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ऑफ राइट, क्योंकि लीव को राइट क्लेम नहीं कर सकते हैं। यह भी नहीं है कि वह एक्सेप्ट होगी, क्योंकि लीव किसी भी समय कैंसिल की जा सकती है, या क्योंकि एक्सीजेंसी ऑफ वर्क्स हो सकता है, सरकारी कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी पे वापस बुलाया जा सकता है। इसलिए सिर्फ लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी के द्वारा इसे सिर्फ चेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन कैंसिल किया जा सकता है, क्योंकि हमारा जो फंडामेंटल रूल है वो भी यही कहता है कि लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एट है, और सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट आर ऑलवेज एट द डिस्पोजल ऑफ द गवर्नमेंट। तो आज का हमारा इस एक और लीव के बारे में है, जो है स्पेशल लीव, कैजुअल लीव। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्पेशल कैजुअल लीव होती क्या है, इस लीव के क्या नियम हैं, पात्रता क्या क्या है और किन स्थितियों में इनका लाभ मिलता है। तो हम सब इसे सरल और समझाने योग्य तरीके से जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और सरकारी नौकरी से जुड़ी हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह भी स्पेशल कैजुअल लीव जो है ये अनरिकॉग्नाइज्ड लीव के अंडर आती है, जैसे कैजुअल लीव है, स्पेशल कैजुअल लीव और कंपनसेटरी लीव। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे कि स्पेशल कैजुअल लीव क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं कैजुअल लीव के बारे में। दोस्तों, स्पेशल कैजुअल लीव जो होती है ये होती है टू टेक केयर ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ अनऑफिशियल ड्यूटीज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी कि स्पेशल काइंड की जो अनऑफिशियल ड्यूटी होती है उसके लिए यह लीव ली जा सकती है, जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, ट्रेड यूनियंस के लिए, या जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम होते हैं उसके लिए स्पेशल कैजुअल लीव मिलती है। और ये भी अनरिकॉग्नाइज्ड काइंड ऑफ लीव है, जो कि सीसीएस लीव रूल के अंडर नहीं आती है, और इसमें भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है ऑलवेज ऑन ड्यूटी और ही इज ट्रीटेड एज ड्यूटी कंसिडर किया जाता है। अब देखते हैं इसकी एडमिसिबिलिटी क्या है, कि स्पेशल कैजुअल लीव कैसे एडमिसिबल होती है। तो देखिए, सबसे पहले है स्पोर्टिंग इवेंट्स के लिए। अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो उन इवेंट्स के लिए स्पेशल कैजुअल लीव ली जाती है, जैसे अटेंडिंग कोचिंग और ट्रेनिंग कैंप्स, जैसे राजकुमारी अमृत कौर या इसी तरह की कोई कोई स्कीम है ऑल इंडिया कोचिंग की, ट्रेनिंग की, तो उसके लिए कैजुअल लीव ली जा सकती है। अगर कोई और कोचिंग और ट्रेनिंग कैंप है तो उसके लिए भी, जैसे पटियाला में हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, तो वहाँ के लिए भी कैजुअल लीव मिलती है। माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशंस हैं, ट्रैकिंग एक्सपेडिशंस हैं, स्की ट्रेनिंग्स जो मनाली में है, उसके लिए भी कैजुअल लीव, ये जो स्पेशल कैजुअल लीव है वो ली जाती है, वहाँ के लिए एडमिसिबल है। अगर पार्टिसिपेशन करना है, इंटर डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट हैं आपके या इंटर मिनिस्टर टूर्नामेंट हैं, तो उसके लिए भी कैजुअल, ये जो स्पेशल कैजुअल लीव है वो मिलती है, इसके लिए एडमिसिबल है। तो जो भी कोचिंग आपके कैंप लगते हैं, कोचिंग के या ट्रेनिंग के कैंप लगते हैं, कहीं पे आपने एक्सपेडिशन करना है, उसके लिए ये कैजुअल स्पेशल कैजुअल लीव मिलती है। अब क्वांटम, किस क्वांटम में ये मिलती हैं, तो देखिए एक ईयर में ये 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे इंटर मिनिस्ट्रियल या इंटर डिपार्टमेंटल आपका टूर्नामेंट हो रहा है तो उसके लिए 10 से ज़्यादा ये छुट्टियां नहीं मिलती हैं। और अगर कोई और इवेंट हो रहा है स्पोर्टिंग का तो वो 30 दिन से ज़्यादा एक कैलेंडर ईयर में ये नहीं मिलती हैं। और एक बात ध्यान में रखना है कि जो आपके साथ टेक्निकल ऑफिशियल जो कि इसके साथ जुड़े होते हैं वो भी एंटाइटल्ड होते हैं इक्वल नंबर ऑफ स्पेशल कैजुअल लीव्स। गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो भी सिलेक्ट होते हैं स्पोर्टिंग इवेंट के लिए, वो ट्रीटेड एज ड्यूटी माने जाते हैं। और इसमें क्या होता है, टू एंड फ्रो जर्नी जो होती है, द डेज विल बी a part of his duty. And if some coaching camps are organized prior to such participation, the duration of such coaching camps will be
ट्रीटेड एज ड्यूटी, यानी कि किस क्वांटम में मिलती हैं, 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मिनिस्ट्रियल, इंटर मिनिस्ट्रियल और इंटर डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट्स के लिए, और जो दूसरे अदर कोई स्पोर्टिंग इवेंट हो रहे हैं तो 30 दिन से ज़्यादा एक कैलेंडर ईयर में जो ये स्पेशल कैजुअल लीव्स हैं वो नहीं मिलती हैं। और इसमें क्या है, ये टू एंड फ्रो जर्नी के लिए मिलती हैं, और जो गवर्नमेंट सर्वेंट जो होते हैं वो सिलेक्टेड होते हैं इसमें पार्टिसिपेशन के लिए, वो सारा होता है। अब देखते हैं दूसरे किस इवेंट के लिए एडमिसिबल होती है, फॉर फैमिली प्लानिंग। देखिए, फैमिली प्लानिंग के लिए भी स्पेशल कैजुअल लीव एडमिसिबल है। इसमें दो तरीके से होता है, वसेक्टोमी ऑपरेशन फॉर मेल गवर्नमेंट सर्वेंट और ट्यूबेक्टोमी या लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन फॉर फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट। तो ये किस तरह से मिलती है, दो तरीके से मिलती है। अगर मेल गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वसेक्टोमी ऑपरेशन, और अगर फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट है तो ट्यूबेक्टोमी लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन के लिए स्पेशल कैजुअल लीव एडमिसिबल है। अब देखते हैं कि ये किस किस तरह से या कितने क्वांटम में आपको मिलेंगी। बस एक अब देखते हैं कि मेल गवर्नमेंट अगर सर्वेंट है तो उसके लिए कितनी जो लीव्स हैं स्पेशल कैजुअल लीव्स अवेलेबल हैं, या कितनी वो जो स्पेशल कैजुअल लीव्स है ले सकता है। हम दोनों को एक एक करके देखते हैं कि किस तरीके से ये एडमिसिबल हो सकती है। वसेक्टोमी इन केस ऑफ अगर मेल गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसके लिए होगा वसेक्टोमी, और 10 डेज फॉर द फर्स्ट टाइम वसेक्टोमी ऑपरेशन के लिए एंटाइटल्ड होता है गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर वो मेल है तो वसेक्टोमी ऑपरेशन के लिए। सब्जेक्टेड टू द प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर पहली बार में अगर उसका कोई ऑपरेशन फेल हो जाता है तो उसे क्या होगा, 10 दिन और मिलेंगे वसेक्टोमी ऑपरेशन के लिए, मतलब स्पेशल कैजुअल लीव्स। लेकिन उसमें मेंशन ये करना पड़ेगा कि ये जो सेकंड ऑपरेशन था वो नेसेसिटेटेड था, जरूरी था ड्यू टू द फर्स्ट वन। और इसमें क्या होगा, हॉलीडेज एंड संडे विल नॉट बी काउंटेड। Concept of working days is applicable only in the case of vasectomy operations, and that too for the first vasectomy operation only. In all other cases, the number of the days of special casual leave will be include Sunday and the intervening holidays. इनकी कितनी मिलती हैं? He is entitled to maximum 10 days for the first time and another 10 days for the second time. अगर फेल होता है तो आगे 10 दिन और वो अप्लाई कर सकता है मैक्सिमम। लेकिन आपके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन ऑफ द मेडिकल सर्टिफिकेट, जिसमें मेंशन किया हुआ होना चाहिए कि पहला जो है वो फेल हो चुका और दूसरे की ज़रूरत पड़ी, और उसमें सारा कुछ क्लियरली मेंशन होना चाहिए। तो कितनी मिलेंगी, 10 प्लस 10 यानी कि 20 मिल सकती है वैसे, लेकिन मैक्सिमम 10 डेज फॉर द फर्स्ट टाइम। इसमें दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की वाइफ ट्यूबेक्टोमी या लेप्रोस्कोपी या सेल्पिंगेक्टोमी ऑपरेशन के लिए होता है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो उसे 7 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव एंटाइटल्ड होती है। इसमें भी क्या होगा कि इट इज आल्सो एडमिसिबल इवन फॉर द सेकंड टाइम वेयर हिज वाइफ हैज टू अंडरगो सच ऑपरेशन फॉर द सेकंड टाइम। इसमें भी सेकंड टाइम में भी क्या होगा, उतनी ही 7 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगी। लेकिन उसमें भी क्या करना पड़ेगा उसके, कि मेडिकल सर्टिफिकेट में उसमें बताना पड़ेगा कि ये फर्स्ट जो ट्यूबेक्टोमी या जो आपका दूसरा जो है आपका लेप्रोस्कोपी या ट्यूबेक्टोमी जो भी है, इस तरीके का अगर कोई ऑपरेशन फेल हुआ है तो उसके लिए अप्लाई कर सकता है। ये दूसरा सिनेरियो हो सकता है। ये है केस अगर गवर्नमेंट सर्वेंट की वाइफ अंडरगोज ट्यूबेक्टोमी या लेप्रोस्कोपी और सेल्पिंगेक्टोमी ऑपरेशंस। Even then, the male government employee will be entitled to a maximum of 7 days special casual leaves, and it is also available for the second time if the first one is failed. तो इसमें जस्ट कुछ नहीं करना होगा, इसमें ये करना होगा कि वो जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसे वो करना पड़ेगा इशू, उसमें क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि इसमें जो फीमेल एम्प्लॉई है उसके लिए क्या है, मैक्सिमम क्वांटम ऑफ स्पेशल कैजुअल लीव एडमिसिबल अंडर गोइंग ट्यूबेक्टोमी लेप्रोस्कोपी इज 20 डेज।
20 डेज कितना होगा? 20 डेज होगा। देखिए, मैक्सिमम क्वांटम ऑफ स्पेशल कैजुअल लीव एडमिसिबल फॉर अंडरगोइंग ट्यूबेक्टोमी लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन इज 20 डेज, यानी कि 20 दिन मिलते हैं। अगर 20 दिन 20 स्पेशल कैजुअल लीव कैन बी सैंक्शन टू हर वेयर शी हैज टू अंडरगो सच ऑपरेशन फॉर द सेकंड टाइम, मतलब अगर फर्स्ट टाइम अगर ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन फेल होता है तो सेकंड टाइम भी उन्हें 20 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव एडमिसिबल है। Also be entitled to 14 days of casual leave if she undergoes salpingectomy operation after medical termination of pregnancy। अगर किन्हीं कारणवश मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो जाती है तो फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 14 डेज की स्पेशल कैजुअल लीव प्रोवाइड की जाती है। Also insertion or reinsertion of IUCD 1 day special casual leave is admissible to government servant, यानी कि स्पेशल कैजुअल लीव इन केस ऑफ फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट कितनी है? 20 कैजुअल स्पेशल कैजुअल लीव्स प्रोवाइड की जाती हैं। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि मान लो इस केस में किसी फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट के हस्बैंड को वसेक्टोमी ऑपरेशन के लिए जाना हो तो फीमेल गवर्नमेंट के लिए 1 डे स्पेशल कैजुअल लीव प्रोवाइड की जाती है फॉर सच ऑपरेशन। इसमें क्या होता, मेल के केस में था 1 वीक और इसमें क्या है 1 डे जो है इस तरह के ऑपरेशन के लिए प्रोवाइड की जाता है। इफ द फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट हैज टू अंडरगो रिकैनलाइजेशन ऑपरेशन, उसे मैक्सिमम 21 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव प्रोवाइड की जाती है। इसमें रेस्ट्रिक्ट भी किया हुआ है क्योंकि दिस नंबर ऑफ 21 डेज इज टू बी रेस्ट्रिक्टेड बाय द एक्चुअल डेज ऑफ विच शी रिमेन्ड हॉस्पिटलाइज्ड फॉर द पर्पस। In case of the husband of a female government servant undergoes vasectomy operation, she will be entitled to 1 day special casual leave for the day of such operation। मतलब सिर्फ उसी दिन के लिए ही मिलती है। ऐसे उनसे कितनी मिलेंगी? 21 दिन की मिलेंगी रिकैनलाइजेशन के लिए। किन्हीं कारणवश अगर रिकैनलाइजेशन कराना पड़ जाता है तो उन्हें 21 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगी। और इफ the husband of the female government servant undergoes vasectomy operation, she will be entitled to 1 day special casual leave for the day of such operation। तो ये है जी दूसरा सिनेरियो। मेल के केस में क्या था सिनेरियो और फीमेल के केस में क्या सिनेरियो था? मेल के केस में भी था। अब देखते हैं दूसरा तीसरा क्या है, फॉर पॉलिटिकल सिंपोजिया। इसमें क्या होता है कि 30 दिन के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट को अगर वो इनवाइट होते हैं हिमाचल प्रदेश एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर फॉर अटेंडिंग पॉलिटिकल सिंपोजिया, तो उन्हें स्पेशल कैजुअल लीव प्रोवाइड कराई जाती है मैक्सिमम ऑफ 30 डेज। इसमें क्या होता है, ये अटेंड करने के लिए होता है सिंपोजिया। और इसमें क्या होगा, टू एंड फ्रो जर्नी भी इंक्लूड रहेगी। दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल आल्सो नॉट अवेलेबल फॉर द सिंपोजिया दैट आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय अदर एजेंसी। अगर कोई और एजेंसी है तब आपको स्पेशल कैजुअल लीव नहीं मिलेगी। दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल that are being organized at the place of posting of the government servant beyond normal working hours। ये आपने नोट करना है कि this facility is not available if the symposia are being organized at the place of posting of the government servant beyond normal working hours। This implies that if the symposia are being organized during office hours, the government servant will be entitled to special casual leave। ठीक है जी। तो कितनी मिलती हैं सिंपोजिया के केस में? अगर आप मैं अगर कोई पोएट हैं आप या कोई सिंपोजिया आप अटेंड करने जा रहे हैं तो आपको उसको अटेंड करने के लिए पोएटिकल सिंपोजिया के लिए 30 दिन मैक्सिमम 30 दिन पर ईयर आपको मिलेंगी। अब देखते हैं और क्या हो सकता है स्पेशल पार्टिसिपेटिंग इन दी जो भी एसोसिएशन है उसमें क्या करने के लिए 20 डेज इन अ कैलेंडर डे, 20 डेज इन अ कैलेंडर ईयर्स। स्टेट लेवल जो वेरियर्स होते हैं 20 डेज, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं तो 10 डेज, अगर लोकल डेलीगेट्स हैं तो 5 डेज इन अ कैलेंडर ईयर्स। जो लोकल मेंबर्स होते हैं ऑफ द स्टेट ऑफ द एनजीओ फेडरेशंस उन्हें क्या मिलती हैं, इतनी स्पेशल कैजुअल लीव्स प्रोवाइड की जाती हैं या एडमिसिबल हैं।
तो पार्टिसिपेशन ऑफ द जो भी आपकी एम्प्लॉय यूनियन है या जो इस तरह की एसोसिएशंस होती हैं उसके लिए स्पेशल कैजुअल लीव्स मिलती हैं। इसमें कॉम्बिनेशन क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, स्पेशल कैजुअल लीव रेगुलर लीव के साथ भी कंबाइंड की जा सकती हैं। इसमें क्या होता है, विदाउट आस्किंग टू रिटर्न ऑफ ड्यूटी। सिमिलरली व्हेन ए पर्सन इज ऑन स्पेशल कैजुअल लीव ही कैन बी ग्रांटेड कैजुअल लीव विदाउट रिटर्निंग टू द ड्यूटी, बट व्हेन द गवर्नमेंट सर्वेंट आर ऑन कैजुअल लीव and are sanctioned special casual leave in combination, they cannot be sanctioned any other kind of leave thereafter। उसी तरीके से देखिए, when they are on regular leave, तो उस आपको कंबाइन कर सकते हैं। अब देखिए सैंक्शन कैसी होती है, स्पेशल कैजुअल लीव के लिए भी कोई परफॉर्मा स्पेसिफाइड या प्रेस्क्राइब्ड नहीं है। इट शुड बी अप्लाइड ऑन प्लेन पेपर, इट शुड बी सपोर्टेड विद द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल सर्टिफिकेट अगर आपका फैमिली प्लानिंग का है कुछ तो, या इन्विटेशन टू द पार्टिसिपेशन अगर पॉलिटिकल सिंपोजिया या स्पोर्टिंग इवेंट्स का है तो उसके लिए आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए, एंड शुड बी सबमिटेड टू द अथॉरिटी दैट इज कंपिटेंट टू द सैंक्शन। सैंक्शन क्या होगा, वो जो भी सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उसके लिए जो कि कैजुअल लीव सैंक्शन करती उसी को आपने स्पेशल कैजुअल लीव भी सबमिट करनी है। तो इसके लिए भी कोई स्पेशल कोई प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मा नहीं है, ये प्लान पेपर के ऊपर भी अप्लाई की जा सकती है। और लेकिन आपको उसके लिए जो वैलिड डॉक्यूमेंट हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं, वो लगाने पड़ेंगे, चाहे वो मेडिकल सर्टिफिकेट है या कोई इन्विटेशन है या पार्टिसिपेशन इन द स्पोर्ट्स है। नेक्स्ट जो वीडियो हम लेके आ रहे हैं वो है कंपनसेटरी लीव। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हम जरूर एक नेक्स्ट जो वीडियो है आपके लिए सरल भाषा में आपके साथ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट लास्ट जो थर्ड टाइप ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड लीव है वो है कंपनसेटरी लीव। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, आपके साथ अपने विचार साझा करेंगे। आपने अगर इस हमारे चैनल को ई विद्या ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास टाइमली अपडेशन मिलती रहे, तरह तरह के वीडियोस आपके साथ हम साझा कर पाएँ। तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब एट ई विद्या ट्यूटोरियल्स। ई विद्या ट्यूटोरियल्स करता है आपको अराइज, अश्योर एंड एस्पायर। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद,